आज हम क्लास 10th का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जो कि मेरा पहला वीडियो में हमने 1 से लेके 36 तक करा दी है। और इस वीडियो में आज हम 37 से क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 37 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5.2372 है पूर्णांक संख्या की परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या की इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की हम संख्या को देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 5.2372 है, तो जब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो 52372 लिख दिए। अब बाटा करेंगे, दशमलव का मतलब क्या होता है एक, इसके बाद कई गो अंक है 1 2 3 4, 4 गो अंक है तो कई गो जीरो पड़ेगा, 4 गो जीरो पड़ेगा। तो इस तरह से हम 4 गो जीरो लिख दिए। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो आप कहिएगा जी ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया। जो पी बटा क्यू के रूप में होता है तो वो कौन संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न संख्याओं में कौन सा विजातीय है। अब देखिए विजातीय का मतलब अलग होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें 2/3 जो कि परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 25 तो रूट 25/49 है, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 49 का वर्गमूल क्या होगा 7। ये भी क्या कौन संख्या हो गया 5/7 परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें 7/3 ये भी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी की बात करें रूट 11, तो रूट 11 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 गो परिमेय और 1 अपरिमेय, तो इसमें अलग कौन हो गया अपरिमेय वाला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा परिमेय है और कौन सा परिमेय, परिमेय पूछ रहा है, पाई तो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। और देखिए बी नंबर इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। डी नंबर का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। और यहाँ सी की हम देखते हैं बात, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये 4/5 तो परिमेय संख्या और क्वेश्चन भी परिमेय पूछ रहा है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब विजातीय, वही क्वेश्चन है। देखिए 3/5 क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो 4/2 भी क्या हो गया परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ 25 बटा, देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए 25/4 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है √2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये तो अपरिमेय होगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, अलग हो गया। अब बात करते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन की। संख्या 0.32 पर एकरिम को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखते हैं। 0.32 पर एकरिम है, तो जब हम इसको 32 को मिक्सर लिख दिए, एगो पे एकरिम है तो पहले एगो 9 कर दीजिए। आज जिस पे एकरिम नहीं है उसका मतलब 0 एगो होता है। आज देखिए इसमें से घटाना कितना पड़ेगा, तो इसमें से कितना घटाएंगे, यहाँ इसमें से 3 को हम घटा देंगे। जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 29 और 29 बटा मेरा क्या बच गया 90। तो इस तरह से मेरा ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम 0.32 पर एकरिम को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम यहाँ पे 41 नंबर तक कंप्लीट किए थे। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब 42 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है। अगर हम इसको दो तरीके से हम आपको बताएंगे। आप पहला तरीका पहले समझिए। अगर हम बात करते हैं √2 की, तो √2 का अगर वर्गमूल 1.41 होता है, इस तरह से मान लेते हैं। √3 का क्या होता है 1.73, ठीक है। और √5 का होता है 2.24। तो यहाँ से पूछा है 2 तथा 2.5 के बीच, तो 2.5 के बीच में ही ना आएगा 2.24 लगभग में। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। लेकिन एक और तरीका अगर हम आपको बताने के लिए कहिएगा, तो √11 से अगर हम पीछे आते हैं, तो √11 से पीछे क्या होगा 9 होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, जो कि 2.5 से बड़ा है, तो इसका बीच में हो ही नहीं सकता है। अगर हम बात करते हैं 22.5 की, तो 22.5 के अगर पीछे आए तो अगर 16 ही ले लेते हैं, तो 16 का वर्गमूल 4 जो भी है 2.5 से बड़ा है, तो इसका बीच तो होगा ही नहीं। अगर 12.5 की बात करें तो इससे पीछे आएंगे तो ये भी क्या होगा √9 ले लेते हैं, अगर तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ 2.5 के बीच में तो ये सभी बड़ा आ जा रहा है, तो बचेगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब हम 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दो
निम्न में कौन सा कथन सही है या सत्य है? तो चलिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले। चलो समझिए, यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब कैसे गलत बात है, तो एक उदाहरण से हम समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे √2 अपरिमेय है और ये दोनों का एक और √2 अपरिमेय रहते हैं। दोनों का जब हम गुणा करेंगे, ये √4 आएगा, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 2। ये 2 तो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, ये तो परिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गलत हो गया। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात राइट है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा? बी सही। जैसे मान लेते हैं कि एक परिमेय जैसे 2 ले लेते हैं और एक अपरिमेय √2 ले लेते हैं। दोनों के जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। तो देखिए, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है और ये कौन संख्या होगी? अपरिमेय। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अब बात करते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। अगर हम n प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है। 1, इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5 और इसके अंदर क्या लगाना है? रूट लगाना है। तो अगर सभी के अगर हम अंदर रूट लगा देते हैं तो हमें क्या पता चलेगा इससे? अगर √1 का वर्गमूल पूछेगा 1, जो कि 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। और √4 क्या है? 2 इसका रूट प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और यहाँ √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो इस तरह से मेरा डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। यदि प्रथम 13, 9, 8, 6 एक अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे? 6 से कि 4 से? 8 से। जरूरी नहीं है कि 6 से ही भाज्य हो जाएगा, 4 से ही भाज्य हो जाएगा, 8 से भाज्य होगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या है? सही है। अब हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। x के पावर n+1 एक गुणक x+1 है तो निश्चित रूप से है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रयास कीजिए याद कर लेने के लिए। ये मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। क्या है कि इसको थोड़ा बनाने में लॉन्ग प्रोसेस है, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम आपको समझाएंगे कि बेटर है कि आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम स्क्रॉल कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ तक हम 48 नंबर तक हमने कंप्लीट किए थे। अब हम थोड़ा सा 49 को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो, वह संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, सॉरी पूर्ण संख्या की बात नहीं है, सॉरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात की। क्या किया है? पूर्ण वर्ग संख्या। और आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। पूर्ण वर्ग की अगर बात करें तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो बताइए, 240 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो आप कहिएगा नहीं। यहाँ 2400 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो अब यहाँ पर 1600 का निकलेगा, एक 3600 का निकलेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि जब जो पूर्ण संख्या होगा उस तीनों संख्या यानी 16, 20, 24 से भी कट जाना चाहिए। तो देखिए, अगर 1600 को अगर हम 16 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 20 से भी कटाएंगे तो कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन बात करेंगे 3600 का तो 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से कट जाएगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तम इनके महत्तम समवर्तम का 14 गुना। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ये एलसीएम है और ये मेरा एचसीएफ है। तो कह रहा है कि जो लघुत्तम समवर्तम है यानी एलसीएम है ना, महत्तम का 14 गुना है। तो मान लेते हैं कि महत्तम मेरा x होगा यानी एचसीएफ मेरा क्या होगा? x। और इसका 14 गुना लघुत्तम है यानी एलसीएम है। तो लिख दिए, चलिए लिख दिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लघुत्तम समवर्तक का महत्तम समवर्तक का जोड़ है 600, यानी दोनों का जोड़ कितना दे दिया हमको? दोनों का जोड़ दे दिया दोस्तों यहाँ पे 600 दे दिया। तो चलिए 600 लिख लिए। अगर हम इसको हम जोड़ेंगे तो 14x एक x कितना हो जाएगा? 15x। और 15x बराबर अगर हम 600 करेंगे तो x को कटाएंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60।
तो यानी x बराबर क्या हो गया हमको 40। अब बताइए x किसको माने थे, तो आप कहिएगा सर HCF को आप x माने, तो चलिए तो HCF हमारा कितना निकलेंगे 40, और LCM को कितना माने तो 14x। तो 14x है, तो यहाँ पे हम 14 गुने 40 करेंगे तो 14 चौका कितना होगा 56, यानी 560 हो गया। तो मेरा HCF 40 हो गया, LCM 560 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या पूछे, और दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है HCF गुने LCM। तो HCF कितना है 40 और LCM कितना है 560। अब बाटा में क्या होता है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 280। अब देखिए इसको हम कटाएंगे तो ये 2 मरतबे मेरा कट जाएगा, कितने मरतबे कटेगा 2। अब देखिए 40 दूना कितना हो गया 80। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। तो चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। अब 51 नंबर क्या है, रेकरिंग वाले को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रेकरिंग वाले संख्या कितना है, यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है 23.43 पर रेकरिंग में, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, शॉर्टे कट से लिखते हैं। यहाँ पे ऊपर जितना है उतना को हम लिख देते हैं, इसमें 23 43 है तो 43 लिख दिए, ठीक है। और देखिए इसके बाद जो संख्या बच रहा है, जो संख्या क्या बचा 23, पॉइंट के बाद जो संख्या बचा उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, 23 को घटा दिए। और जय गो पर एकरी में कहता है क्या हो गया 9 हो गया, यानी 2 गो पर एकरी में तो 2 गो 9। अब इसको हम घटाए क्या करेंगे लिख देंगे। तो जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 0, 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये 23 है तो हमने क्या करेंगे 23 को उतार देंगे। और बाटा में 99 है तो 99 कर दिए। तो हमने क्या किए, यानी जितनी था उतनी उतार दिए, जिसके दशम पॉइंट के बाद में जो संख्या बचा तो उसको घटा दिया। जय गो पर एकरी में रहता है, यानी 2 गो संख्या पर एकरी में तो 2 गो 9, और देखिए पी बटा क्यू के रूप में हो गया। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अब हम 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स के पावर n+1 एक गुणक है, x+1 है, तो सिर्फ तभी, हम इससे पहले भी इस क्वेश्चन को बताए थे कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही हो जाएगा। ए एक धनात्मक पूर्णांक होगा, नहीं सॉरी ए नहीं सही होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, एन एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक है। अब देखिए महत्तम समवर्तक आप निकालिए इसका, यहाँ पे समझिए लिख दिए, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 12xy। अब महत्तम समवर्तक का मतलब इसमें कॉमन निकालेंगे, तो इसमें कॉमन निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। x के पावर 4 को अगर हम ऐसे लिखेंगे, चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है, आपको सहूलियत हो जाएगी। और y है तो गुना में हम y को लिख दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 की, तो 12 को 6 गुने 2 लिख सकते हैं, x गुना y हम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में हमको एगो 6 दिखाई दे रहा है, 6 को बाहर कर लिए। इस दोनों में हमको x दिखाई दे रहा है, तो x को बाहर कर लिए, तो x को यहाँ पे हम लिख देते हैं। और इस दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक y दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से मेरा ये y निकल गया, तो ये बन गया 6xy, और ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया डी सही हो गया। अब हम चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्क्रॉल कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 54 को हम देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, रूट 10 और गुने रूट 15 का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि रूट 10 को हम थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर रूट 2 गुने रूट 5 लिख दीजिए ना, 10 हो जाएगा। तो अच्छा बात है, गुना है तो गुना कर दिए। 15 को अगर कहेंगे तो रूट 3 गुने रूट 5 आप कर देते, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 2 गो रूट 5 आ गया, तो इसको एगो रूट हम सीधे रूट हटा के 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रूट 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये क्या हो जाएगा 5 रूट 6, और ऑप्शन नंबर इसमें 54 में देखिए ये हमारा क्या हो गया सही हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। हमने क्या किए यहाँ पे समझ लीजिए, हमने क्या किए
√10 को √2 गुने 5 लिख सकते हैं, √15 को √3 गुने √5 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 2 को √5 है, तब 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5 में 5 से गुना करेंगे तो √25 होगा, और √25 का वर्गमूल हमने 5 कर दिए तो 5 बाहर निकाल दिए, और √2 में √3 से गुना किए तो कितना आ गया, √14। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए क्या हो गया, सही हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 55 क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 55 का, तो पूछ रहा है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर देखिए 55 नंबर की बात करें तो पहले क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन कितना है, 3 प्लस √3, ठीक है, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए a हमारा कितना है, आप कहिएगा सर a हमारा यहाँ पे 3 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और b कितना है तो आप कहिएगा √3 है तो √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a प्लस बी, यानी यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 9 होगा, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 3। तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो ये 6 होगा। अब बताइए 6 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो कहिएगा जी है। इसके नीचे एक लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा कि हाँ ये परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते, देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 1 दशमलव कितना है 3-4, जब इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव का मतलब क्या होता है एक आई, दशमलव के बाद कई गो संख्या है, 2 गो संख्या है, तो 2 गो जीरो। अब हम इसको कटाएंगे तो ये 67 मरतबे कटेगा, और ये कितना मरतबे कटेगा, ये हमारा 50 मरतबे कटेगा। तो इस तरह से मेरा 67 बटा कितना आ जाएगा 50। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी एकदम बिल्कुल सही होगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या किया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या होता है, हाँ में या न में जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन आप एक ही में जवाब दीजिएगा, या तो हाँ में या तो ना में। लेकिन यहाँ पे क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या होगा, सही होगा। और 57 नंबर क्वेश्चन सेम उतर गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका भी नहीं लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जिस पर एक रिम है, एकदम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 0.23 पर एक रिम है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 23, और जय गो पर एक रिम है तो कै गो 9, 2 गो 9, यानी 2 गो पर एक रिम था तो 2 गो 9। तो इस तरह से मेरा ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा, सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या एक ए होगा और कोई संख्या बी होगा, दोनों का गुणनफल कर दिए। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम HCF, और गुना में क्या लिखेंगे, LCM। तो यहाँ पे हम गुना में लिख दिए HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को आगे स्क्रॉल करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। देखिए इसका हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर हर में जिस भी अंक का पावर ज्यादा रहेगा, यानी घात ज्यादा रहेगा, वो उतने स्थान तक क्या होगा, रुक जाएगा। अगर इसमें देखिएगा 2 के पावर 4 है और यहाँ 5 के पावर 3 है, तो बताइए 4 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा सर 4 बड़ा है, तो कितने स्थान तक रुक जाएगा, तो 4 स्थान तक रुक जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा उतने स्थान तक रुक जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। संख्या 50 और 25 का HCF। अगर हम बात करते हैं 50 और 25 का HCF, तो HCF क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो अन्य सभी संख्या को काट दे। तो छोटी संख्या कितना है 25, तो 25 50 को काट देगा तो काट देगा, तो ये मेरा HCF कितना हो गया, 25 हो गया। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अन्य संख्या से कट जाए।
तो बताइए 50 है बड़ी संख्या, तो 50 25 से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम इसका कितना हो गया 50। और कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, जब दोनों का हम गुणनफल करेंगे तो 25 पचे कितना होता है 125, यानी 1250 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 1250 हो जाएगा दोनों का गुणनफल। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 20 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो देखिए इस संख्या को हमको बनाने के लिए हम चलेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर चलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 278। देखिए 278 लिख दिए। मान लेते हैं कि संख्या हम ए से विभाजित कर देते हैं। ए से विभाजित करने पर मेरा भागफल कितना आ रहा है, भागफल हमारा आ रहा है 12। और इस तरह से मेरा इस तरह से करते 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 शेष कितना आ गया, शेष मेरा 2 प्राप्त हो गया। तो ये बताइए कि ये कौन सा संख्या होगा। तो ये इसमें पूछ रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें 278 मेरा क्या हो गया, ए हो गया। 278 को लिख देते हैं, चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे 278 को लिख दिए। और जब हम ए से 12 में गुना करेंगे तो ये पी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ए। और प्लस में हमारा शेष कितना हो जाएगा 2। तो ये देखिए प्लस में 2 है, इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा माइनस में। तो 278 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 276। और 276 ए 276 बराबर हो जाएगा 12 ए। तो यहाँ से हम ए बराबर क्या निकाल लेंगे, 276/12। अगर हम इसको कटाएंगे, जब हम कटाएंगे तो कितने मरतबे कट जाएगा, भाग देख लेते हैं, भाग देके 276 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24। चलिए 7 में 4 गया, 3 ही कट गया, 36 हो गया। तो 12 3 कितना हो गया 36। तो इस तरह से मेरा ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। और ये कितने मरतबे कट जाएगा, 23 मरतबे कट जाएगा। कितने मरतबे कटेगा, 23 मरतबे कट जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा वीडियो आज का इतना ही रहने दीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।